स्टूडेंट, बीएड सेकंड ईयर और अपना सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ जनरल साइंस। इसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 का अपना जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान शिक्षक की व्यावसायिक नैतिकता के बारे में, जिसमें मैंने आपको जो कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसके जो नैतिकता संबंधी जो पक्ष थे, जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञाता हो, इन सभी पक्षों के बारे में कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें मैंने आपको इसकी जानकारी दे दी थी। आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। इसी के अंदर इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आगे तीसरा है इसका टॉपिक, वो है व्यवसाय में निष्ठा, यानी जो शिक्षक व्यवसाय कार्य है उस व्यवसाय के प्रति उसकी निष्ठा भी होनी चाहिए। व्यवसाय के प्रति निष्ठा, व्यवसाय के प्रति निष्ठा। एक सामान्य विज्ञान का जो अध्यापक होगा वो अपना जो कार्य है, जो शिक्षण कार्य है, उसको ये समझ के ना चले कि नहीं मुझे इस ये कार्य करेंगे तो इसके लिए इतना मान मिलेगा और इसके लिए इतना, यानी उसको एक व्यापारी या मजदूर की तरह उस कार्य को नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको अपने उस व्यवसाय के प्रति उत्साह और उमंग होनी चाहिए, तभी वो कार्य उसका सक्सेस होगा। यदि वो अपने कार्य में उमंग और उत्साह नहीं रखता है तो वो कार्य उसके निष्ठापूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। तो अध्यापक को अपने व्यवसाय या शिक्षण के प्रति निष्ठा और श्रद्धा की भावना रखनी चाहिए। उसका कर्तव्य है कि वह शिक्षण कार्य को उदात्त व्यवसाय के रूप में अपनाए, ना कि किसी मजदूरी की तरह या व्यापार मानकर चले। प्रत्येक अध्यापक को यदि अपने व्यवसाय के प्रति निष्ठा होगी, उत्साह होगा, तो उसका निष्कर्ष भी सही अर्थों में सफल होगा। फिर एक फोर्थ, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। एक शिक्षक होगा जो सामान्य विज्ञान का शिक्षक होगा, उसको हम आदर्श अध्यापक के रूप में भी देखते हैं। यदि वो आदर्श अध्यापक का दृष्टिकोण प्रयोगात्मक कार्य के लिए करता है या होता है, तो वह शिक्षण की जो परंपरागत विधियां हैं उससे संतोष प्राप्त नहीं करता। जो शिक्षण की जो परंपरागत विधियों के द्वारा जो अध्यापन कार्य करवाया जाता है, उस अध्यापन कार्य को वह प्रयोग द्वारा एक नवीन विधियों को खोजने का प्रयास करता है। जैसे क्लास में कोई बालक जो शिक्षण विधियां हैं उस शिक्षण विधियों के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ पाता है, तो उस बालक को हम शिक्षक चाहेगा कि उसको कौन सी शिक्षण विधि अपनाए जिससे बालक को जो पढ़ा रहा है वो तुरंत समझ में आ जाए। तो उसके लिए वो अपने शिक्षण कार्य में जो नवीनतम विधियां हैं उन विधियों का प्रयोग करेगा। यदि वो विधि सफल हो जाती है तो वो विधि का एक अच्छा ज्ञाता भी बन सकता है और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित कर सकता है। फिफ्थ है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि। जो शिक्षण विधि होती है, शिक्षण कार्य के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटियां होती हैं जिन एक्टिविटियों में वो शिक्षक यदि भाग लेगा तो बालकों को भी इसके साथ प्रेरित करेगा। तो वर्तमान युग में जो अध्यापक है उससे यह आशा की जाती है कि वो अध्यापन के साथ साथ जो पाठ्य सहगामी विद्यालय के अंदर जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित हो जाती है, होने लगती है, उन क्रियाओं में भी अपनी सहभागिता दे। इन पाठ्य जो सहगामी क्रिया है उसमें जैसे नाटक, स्काउटिंग, जो शिक्षण के साथ साथ अन्य गतिविधियां होती है विद्यालय के अंदर, रेड क्रॉस, वाद विवाद, जो भी प्रतियोगिता होती है, रेड क्रॉस, वाद विवाद, यानी इसके अलावा बहुत सारी जो सृजनात्मक क्रियाएं होती है, प्रतिभाएं, जिनके द्वारा शिक्षक
पाठ्य सहगामी क्रिया है उन पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि भी लेनी चाहिए, परंतु इसके लिए उसको स्वयं भी रुचि इन क्रियाओं में होनी चाहिए। जब वो छात्रों का मार्गदर्शन तब करेगा जब वो शिक्षक भी जो पाठ्य सहगामी क्रिया है उनमें रुचि लेगा। 6th है शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूकता। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूकता। शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति जागरूकता। आदर्श शिक्षक जो होगा उसका ये दायित्व होगा कि वह शिक्षा के जो यथार्थ उद्देश्य हैं, जो वास्तविक उद्देश्य हैं, उस उद्देश्यों के प्रति सदैव जागरूक रहे और उन्हें एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल ना होने दे। उसका उद्देश्य केवल छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान नहीं देना, बल्कि छात्रों को शिक्षा के जो महानतम लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति में अधिक से अधिक सहयोग देना होता है। एक शिक्षक का दायित्व होगा कि वो छात्रों को जो छात्र होंगे उनको सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए, बल्कि उनको शिक्षा के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों से जोड़कर भी शिक्षा प्रदान करे। इस प्रकार जो उसकी लक्ष्यों की प्राप्ति में अथक सहयोग करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक आदर्श शिक्षक को विभिन्न गुणों से युक्त होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारे गुण होने चाहिए, जैसे उसकी मृदुल वाणी होनी चाहिए, उसका चरित्र अच्छा होना चाहिए, उसको विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए, व्यवसाय के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, पाठ्य सहगामी के प्रति रुचि क्रिया होगी। इस प्रकार के जो समस्त उसके जो गुण हैं उन गुणों से युक्त होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अध्यापक होगा वो छात्रों को नैतिक, बौद्धिक व शारीरिक विकास करने के लिए सर्वप्रथम अध्यापक को खुद तैयार होना होगा, फिर वो छात्रों को उसके प्रति तैयार कर सकता है। अन्य शब्दों में भी हम कह सकते हैं कि अध्यापक को जिन गुणों से अपने छात्रों में जो गुण उत्पन्न करना चाहता है वो गुण प्रथम समय में शिक्षक को उत्पन्न करने चाहिए। यदि समय में प्रथम उस समय ही उन गुणों का विकास नहीं कर पाता है समय के अंदर, तो वो छात्रों के अंदर उन गुणों का विकास नहीं कर पाता है। तो आप सभी को ध्यान से सुनने के लिए बहुत ही धन्यवाद।